जय हिंद। आज हम क्लास करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सिंपलेस्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन इजीएस्ट है, ज़्यादातर यूनिटरी मेथड यूज होता है या उसकी एप्लीकेशन होती है। चेन रूल कंट्रोल करेंगे, टाइम एंड वर्क कंट्रोल हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ करते हैं प्रैक्टिस, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। एक आदमी जो है ए, he can do a piece of work in 20 days, we can do it in 30 days. How long would they take to do it together? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, सो एक दिन के काम पे लाओ। ए का एक दिन का काम कितना है? 1/10 या 1/20? बी का कितना एक दिन का काम? दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 60, 23 का 32 का 5/60 1/12। ए और बी एक दिन में 1/12 वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप 15 दिन में पूरी बोरी खाते हैं आटे की तो एक दिन में कितनी बोरी खाई आपने? 1/15। तो अगर आप एक दिन में 1/15 खाते हैं तो पूरी कितनी देर में खत्म करेंगे? 15 में। वैसे अगर एक दिन में जो काम करते हैं 1/12 है, पूरा काम कितने दिन में होगा? तो पूरा काम होगा 1 वर्क के लिए हो जाएगा। जी समझ आ गया? 1/1 डे पे लेके जाओ और उसको फिर इन्वर्ट कर लो। गॉट इट? ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं साथ साथ। आगे करें जी, नेक्स्ट रब कर दो। समझते जाए, बाद में वीडियो से उतार लीजिए, आराम से करिए वीडियो से। ए जो है वो 10 men can do a piece of work in 15 days and 15 women can do the same work in 12 days। ऐसे देखने में क्वेश्चन मुश्किल लगता है। 10 आदमियों को 15 दिन लगते हैं, 15 औरतों को 12 दिन लगते हैं। बट इसमें 10 आदमी और 15 औरतें इकट्ठे रह गई हैं पूरी, यानी इस वैल्यू की कोई जगह नहीं है, जरूरत नहीं है। ये हो गया एक बंडल को 15 दिन लगते हैं, दूसरा पूरे का पूरा बंडल, इसकी भी जरूरत नहीं है, उसको पूरे के पूरे 12 दिन लगते हैं। और ये पूरा बंडल है, ये सिर्फ आपको स्ट्रेस करने के लिए डाली गई, इसकी जरूरत नहीं है। पहले बंडल को लगते हैं 15 दिन, दूसरे बंडल को लगते हैं 12 दिन, दोनों मिलके काम करें। पहले बंडल का एक दिन का काम, दूसरे बंडल का एक दिन का काम, टोटल हो गया 60, 15, 4, 12, 5, 9/60, 920 डेज कितने लगेंगे? ये आ गया 1 डे वर्क, है ना। हो जाएगा 20/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 18, 2/3 क्वेश्चन आ गया जी समझ? जी सर। अगर यही क्वेश्चन मुश्किल करना होता तो मैं यहाँ नंबर चेंज कर देता, मैं यहाँ 6 7 लोग लिख लेता, यहाँ 7 8 औरतें लिख लेता, फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। क्योंकि जो नंबर यहाँ देते पहले हमें उसमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ता। ये क्वेश्चन इजी था, सिर्फ फिगर्स डाली गई थी तंग करने के लिए, राइट। कभी भी क्वेश्चन को देखें तो घबराएं नहीं, उसको 2 बार रीड करके देखेंगे। हमें गलती तो नहीं लग रही है पढ़ने में। ए 1/3 वर्क पूरा करता है, ए 1/3 वर्क पूरा करता है 5 days में, और बी 2/5 वर्क पूरा करता है, ठीक है। पूछा गया ए और बी को कितना टाइम लगेगा पूरे वर्क को करने में, कितने दिन लगेंगे। समथिंग इज सम एप्लीकेशन इज ऑफ यूनिटरी, सम इज ऑफ टाइम एंड वर्क कंसेप्ट, ठीक है। पूरा वर्क करना है। पहले 1/3 वर्क करता है 5 दिन में। मैंने आपको कभी बोला था कि जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आया तो उसको पूरी क्वांटिटी मान के चलो। सपोज ये 15 काम है या 10 काम है, 10 काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो एक काम करने में कितने लगेंगे? कम लगेंगे ज़्यादा? 10 काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो 15 काम करने में या 20 काम करने में कितने दिन लगेंगे? एक में कम लगेंगे। आप कंसेप्ट नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो हम आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। अगर ये 15 वर्क हैं या 20 या 30 वर्क हैं,
30 वर्क को इतने दिन लगते हैं, तो एक वर्क को कम दिन लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे? कम का मतलब डिवीजन होता है। सो अगर ये एक वर्क पे जाएगा तो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 1/3, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मतलब है। 5 डिवाइडेड बाय 1/3 मैं दोनों समझाता हूँ, इट इज 5 × 3/1, 15 आ जाएगा। इसको 5/1/1/3 मैंने सिखाया था अभी पिछली क्लास में, तो या 5/1 × 3/1, ये भी 15 है। ऐसे करो या ऐसे करो, गलती मत करो। समझ आ गया आपको? जिसके साथ आप कंफर्टेबल है अपनी वही स्ट्रेटजी बनाओ, उसी से क्वेश्चन को करो। ये हो गया। इसका मतलब ए का काम निकला 15 दिन का। बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2/5, ऐसे ही होगा ये। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड इनटू 5/2, ये आ गया 5 और ये बन गया 25। अब ए को पूरा काम करने में 15 दिन लगते हैं, बी को पूरा काम करने में 25 दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? अभी मैंने बताया एक डे, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम। गॉट इट? इसको कर लो, क्या आएगा? 150 आएगा। 10 25 6 16/150, ठीक है। ये आ गया 2 8 16 2 7 14 to 5 to 10 75/8। तो डेज कितने लगेंगे? ये एक डे का काम है, उल्टा होगा। 75/8, 8 6 48, 8 7 9 8 72, 9 8 72, 3 रह गया 9 3/8। आज ही समझ सबको? सबको नहीं आया, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 1/3 वर्क को 5 दिन लगते हैं, पूरे वर्क को निकालो कितने दिन लगते हैं। 2/3 वर्क को 10 दिन लगते हैं, पूरे वर्क को कितने दिन लगते हैं? अब पूरे वर्क के दिन आ गए, इसके 15 इसके 25। इसका अगर ए को पूरा काम करने में 15 दिन लगते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/15। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/25। दोनों मिला लेंगे तो कितना काम होगा? 1/15 + 1/25, दैट विल बी 8/75। अगर दोनों 75 में से 8 हिस्से आज पूरे कर लेते हैं तो कितने दिन लगेंगे? वो लग जाएगा 75/8, वो ये उलट जाता है। गॉट इट? सबको लग कर दूं? Get to the next one. A can do a piece of work in 5 days, B in 4 days, and A, B and C together in 2 days. ठीक है? तो C को कितने दिन लगते हैं? अच्छा, A का एक दिन का काम कितना बनेगा? B का एक दिन का काम, C का एक दिन का काम। C को C डेज लगते हैं, सपोज C को कितने दिन लगते हैं? C डेज, है ना? मैंने वही नाम रख लिया वेरिएबल का, याद करना आसान होता है। एक दिन का काम, तीनों को मिला के कितने दिन लगते हैं? 2। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/2। सॉल्व करो, गॉट इट? आया समझ नहीं आया? सो 1/c = 1/2 - 1/4 - 1/4। अब ये हो गया 20, 2 × 20, 5 4 20, 4 5 20, ये आ गया 1/2, 1/c को आ गया। ऑलराइट, आया जी समझ सबको? क्या आएगा? Get to the next one. A, B and C can do a piece of work in 6, 12 and 24 days respectively. In what time they will together do it? Simple है ये तो बिल्कुल, ठीक है ना? 1/6 + 1/12, 24 जो आंसर आएगा उसको उल्टा करना है लास्ट में। आ गया समझ ये? यस सर। छोड़ दूं इसको? यस सर। अगला, A does 2 piece of work in 9 days. He calls B and they finish the work in 6 days. बढ़िया है। A जो है 2/5, 5 में से 2 हिस्से देसी नहीं छोड़ सकते, वही कंट्रोल है। ये जो जितना फॉर्मल वे ऑफ डूइंग है ना, वो सब बकवास है। You should be calculating half in your mind, half on the paper, वो सही हो जाए।
ए 5 में से 2 हिस्से काम कर लेता है, ठीक है, कितने दिनों में? 2 दिनों में। अब काम कितना बच गया? 5 में से 2 हो चुका है, कितना बचा? 3। तो वर्क जो रह गया है दैट इज 3/5। इस काम को ए और बी ने मिल के किया, समझ आ गया आपको? और इस काम को ए और बी ने कितने दिन में किया है? 6 डेज में। आपसे बी का कैपेसिटी पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं देखो कैसे इक्वेशन बनाता हूँ। जब तक आप एक काम पे क्वेश्चन को नहीं लाएंगे ना तब तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज ये 15 होता यहाँ पर, 15 काम को नोट 9 डेज लगते हैं, तो एक काम को कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? 15 काम करने में 9 दिन लगे, तो एक काम करने में कम का मतलब डिवाइड। तो ये एक का मतलब 9 डिवाइडेड बाय 2/5 दैट इज 9/1 into 5/2 दैट इज 45/2, ठीक है। ए और बी को 3/5 काम करने में 6 डेज लगते हैं, पूरा काम करने में अभी जैसे ऊपर किया 6 डिवाइडेड बाय 3/5 दैट इज 6/1 into 5/3 दैट इज 10 डेज, ठीक है। ए का पूरा काम करने में लगते हैं 45/2, तो एक दिन का काम कितना होगा? 2/45। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/b। दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना है? 1/2। ये समझना होगा। ए का एक दिन का काम 2/45, इतने डेज लग रहे हैं, ये क्या लग रहे हैं? डेज। तो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो एक दिन में 45/2 डेज लग रहे हैं, 45/2 तो एक दिन में 2/45। बी का एक दिन का काम निकालना है 1/b। बी का मैंने बी ही डेज ले लिया और दोनों को मिला के लगते हैं 10 दिन 10 साल। अब आप बी को सॉल्व कर सकते हैं। 1/b is 1/10 minus 2/45, ठीक है। इसका क्या बनेगा? 90 आ गया। 9 45 2 2 are 4 this is 5/90 5 14 18 5 1 5 45 8 40 1/b b is 18 years। Got it? समझ आया सबको? बस जोश लाओ, सुस्त लोग हैं। समझ आया? यस सर। लग रहा क्लास रैप कर लूं? भाई मैं तो वो भी नहीं पढ़ा रहा, करंट अफेयर इकोनॉमी जिसमें बंदा सोया था, मैथ भी सो गया मैं। अगला, it takes half as long as to do the piece of work as B takes। इसका मतलब है अगर B को 10 दिन लगते हैं तो A को 5 दिन लगते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन ना छोटे को मांगना चाहिए, छोटे का वेरिएबल रखना चाहिए। तो अगर A को x डेज लगते हैं तो B को 2x डेज लगते हैं, ठीक है जी। और C उतने ही दिन लेता है जितने A और B मिल के लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब है C का एक दिन का काम उतना ही है जितना A और B का एक दिन का काम है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। C उतने ही दिन लेता है जितने, इसका मतलब A प्लस मैं x प्लस 2x को C नहीं लिख सकता था, समझ आ गया? C उतने ही दिन लेता है जितने A और B मिलकर लेते हैं काम में। अगर इसका मतलब है C का एक दिन का काम उतना ही है जितना A और B का मिला के एक दिन का काम है। अगर A और B मिलके A को लगते हैं, सपोज सोचने वाली बात है समझना, सपोज A को लगते हैं 10 दिन, B को लगते हैं 20 दिन, तो C को 30 थोड़ी लग जाएंगे। C दोनों के बराबर का एफिशिएंट है तो उसको तो दोनों से इससे कम लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे। C का बीच में कहीं आएगी वैल्यू, पॉइंट समझ आ रहा है? तो 30 नहीं है, उसका मतलब है C को उतने ही दिन लग रहे हैं जितने A और B को मिला के लगते हैं, दोनों काम मिला के करते हैं। यानी A के दिन और B के दिन नहीं डाल के A और B इकट्ठे काम करें तो जितना दिन लगते हैं उतने ही C को दिन लगते हैं। मतलब इसका मतलब C का एक दिन का काम उतना ही है जितना A और B का। ये एक इक्वेशन है जो ध्यान देने वाली है। अब ये तीनों काम करते हैं, A भी काम करता है, B भी काम करता है और C भी काम करता है, और ये दिन है 7 दिन लगते हैं, यानी एक दिन का काम
1 बाय, ये हमेशा 1 डे वर्क पे चलना है। किस पे चलना है? 1 डे। ये याद है। अब a का 1 दिन का काम 1 बाय x, b का 1 दिन का काम 1 बाय 2x। 1 बाय c को मैं c से डाल सकता ना, मैंने इधर इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि यहाँ 1 बाय c की सीधे वैल्यू डल जाएगी। तो 1 बाय c आ गया 1 बाय x प्लस 1 बाय 2x, यही आया जी सर। और 1 बाय 7 ये हो गया 1 बाय x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय 2x इक्वल टू 1 बाय 7। ये हो गया 2 बाय x प्लस 2 बाय 2x, कट गया। ये हो गया 1 बाय 2 बाय x प्लस 1 बाय x 1 बाय 7 3 बाय x 1 बाय 7 तो x आ गया 21 x हो जाएगा। ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ठीक है। 3 by x is 23 by x is 1 by 7, 21। अब उसने क्या पूछा हुआ है? x का अगर 21 निकल गया तो इसका 42 होगा। अब हमारे ऑप्शन में दूर से दिख रहा है। अब c को निकाल के देख लेना, 14 आना चाहिए। c करके देख लेते हैं। 1 by 21 plus 1 by 42 equal to 1 by c 42, 21 2 plus 1 by c, 3 by 42 is 1 by c, 3 1 3 is 4 12, 1 by c equal to 1 by 14, c equal to 4 आ गया। क्वेश्चन समझ आया? सही है। हाँ, ये एक दिन के काम पे चलता है। ये हमेशा एक दिन का काम कितना है, फिर हम दिनों को उसका उल्टा करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी फ्रेम में करने हैं। एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही मेथोडोलॉजी है। जितना क्वेश्चन मुश्किल होगा उतने क्वेश्चन में टुकड़े हो जाएंगे, बट क्वेश्चन की फ्रेम चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन का सारा टाइम एंड वर्क का फ्रेम इसके आगे पीछे। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार रिवाइज करना वीडियो में। समझ आया? जो क्लास यहाँ अटेंड करते हैं ना, उसको घर जाके जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको बार-बार क्वेश्चन को रिवाइज करना है कि ये किस फ्रेम से समझाया जा रहा है, और उस आइडिया को ग्रास्प भी करना है कि ये इसी फ्रेम में ही सॉल्व होगा। ए और बी रीड करते हैं एक फील्ड को 30 दिन में वर्किंग टुगेदर। अब ये टुकड़ों वाला क्वेश्चन है। ए और बी को पूरा काम करने में कितने लगते हैं? 30 दिन। ठीक है, 11 दिन उन्होंने काम किया। कितना काम कर लिया? 11 दिन उन्होंने काम किया तो कितना काम कर लिया? That is 11 by 30। 30 में से 11 काम कर लिए। 30 दिन का काम था, 11 दिन दोनों ने काम करके कर लिया। ठीक है, ये काम किसने किया? ए और बी। ये स्केच बनाना है साथ, इसके बिना आइडिया नहीं होगा। यहाँ निकालना। इसके बाद बी नौकरी को छोड़ के चला गया। बी इज कॉल्ड ऑफिस, बी छोड़ के चला गया और ए ने बचा हुआ काम 38 डेज में किया, रेस्ट ऑफ द वर्क। और 30 में से 11 हिस्से हो चुका था, तो 30 में से कितने हिस्से बचा? 1 minus 11 by 30, that is 19 by 30। अब इसका मतलब है ये काम 19 by 30 वर्क, बी ने 19 by 30 वर्क, 30 या 38 है? 30 19 by 30 वर्क कंप्लीट किया 38 डेज में। यही हुआ ना? हाँ जी, ए ने। वेरी गुड वेरी गुड। ए ने, बी तो चला गया। अब उसने अगर पूरा काम किया होगा, ये मैंने फिर बोला फ्रैक्शन का नंबर में सोचो। सपोज ये 50 होता, 50 काम 38 डेज में किया तो एक काम कम का मतलब डिवाइड 19 by 30, 19 2 into 30 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 30 that is 60 days। ये उलट जाना है, 38 by 1 into 30 by 19। आया समझ? ये आ गया 60 डेज। इसका मतलब बी को अकेले कितने दिन लगते हैं? 60। अब ए का भी पूछा हुआ है। अब ये ए का काम है, बी को लगते हैं 60 और दोनों को मिला के कितने लगते हैं? 30। इधर सॉल्व करेंगे। 1 by a is 1 by 30 minus 1 by 60, 60 is LCM, 2 minus 1 1 by 60। a का भी आ गया 60, दोनों को 60 लगते हैं। Got it? समझ आ रही सबको? सर इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा ना कि डोंट इस एक बंदे को पूरी फील्ड रीड करने में कितना टाइम लगेगा। हाँ। सर ने तो वो निकाला ना।
हर बंदे को 60 दिन लगेंगे। सर बी चला गया। बी चला गया या अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। जी सर। अगर हर बंदा अकेले काम करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, समझ आया जी क्वेश्चन? जी सर। हमने दोनों का निकाला, दोनों को कितने दिन लगते हैं? 60 एज। A and B together can do a piece of work in 8 days. B alone can do it in 12 days. Supposing B alone work at it for 4 days. पहले हम शक्ल बनाते हैं क्वेश्चन की, ठीक है? पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं A और B को? 8। Suppose B alone do it for 12 days. पहले 12 दिन किसने काम किया? B। ठीक है? क्या क्वेश्चन है? गलती कर दी। A and B will do a piece of work in 8 days. Alone can do it in 12 days. हाँ। तो होता है A और B को कितने लगते हैं? 8 दिन। ठीक है। B alone उसको कितने लगते हैं? 12। B ने सपोज 4 दिन काम किया। B ने को कितने दिन टोटल लगते हैं? 12। B ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। कितना काम कर लिया 12 में से? 4/12 कर लिया। बच कितना गया? 8/12। ये B ने कर लिया। अब ये अकेला A कितने दिन में फिनिश करेगा? ये अकेला A कितनी देर में फिनिश करेगा? हमें अकेले A की कैपेसिटी नहीं पता, मुझे B की कैपेसिटी पता है 1/12 है और दोनों की कैपेसिटी पता है 1/8। इससे पहले मुझे A की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो 1/A आ जाएगा 1/8 माइनस 1/, ठीक है? क्या आएगा? 36। एलसीएम क्या होता है? 4 3 4 2 4 6 24। क्या हो गया? 8 3 12 2 1/24। ये आ गया 24 डेज। ठीक है? अब A को 8/12 वर्क करना है। A को पूरा वर्क करने में लगते हैं 24 दिन, यही मतलब हुआ ना? अब बचा हुआ काम कितना है? 8/12 और 2 8 4 3 12। 2/3 वर्क। एक काम करने में लगते हैं 20 दिन। 25 काम करने में कितने लगते हैं? 25 × 20 मल्टीप्लाई क्वेश्चन। 2/3 वर्क हो जाएगा 24 × 2/3 3 8 8 to the 16 days। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज प्ले की गई है, जिसकी वजह से जो पहले निकालना था वो बाद में लिखा हुआ है। उसको पकड़ के हमने A को निकाला, A मिल गया, फिर हमने यहाँ पे A डाला क्योंकि B तो हमारा निकल रहा था, बट जिसने काम करना था उसके काम करने की कैपेसिटी मिसिंग थी। उस कैपेसिटी को हमने पहले निकाला और फिर यहाँ पे पुट अप किया। भाई क्वेश्चन बोलता है एक काम है, सुनो, A और B मिलके काम करते हैं 8 दिन में। B ने काम शुरू किया, B को अकेले लगते हैं 12 दिन, यानी A का काम उन्होंने नहीं बताया, वो निकालना पड़ा हमें, वो आया 24 दिन। ठीक है? बोलता है B काम करता है, B को अकेले 12 दिन लगते हैं, 4 दिन काम करता है, चला जाता है, फिर A आप करता है उस काम को खत्म। तो बचे हुए काम को कितनी देर में A खत्म करेगा, ये पूछा गया। B ने 4 दिन काम किया, 4/12 काम कर लिया, बचा हुआ काम है 8/12। ये काम A ने करना है। A को पूरा काम करने में लगते हैं 24 दिन। 8/12 काम करने में कितने लगेंगे? सिंपलीफाई किया सर 1/8 + 1 1/12 क्या? ये A का काम 1 दिन का प्लस B का काम 1 दिन का, दोनों का काम 1 दिन का दिया हुआ है। A का B का काम 1 दिन का 12 है, A और B का मिला के 8 है। A का नहीं ना था और क्वेश्चन A के ऊपर था, पहले हमें A निकालना पड़ा। पॉइंट समझ गए? जी सर। रब कर दो। जी सर। A completes the work in 20 days, B completes the same work in 25 days. A started work alone and after 2 days B joined him. एक काम है, A को 20 दिन लगते हैं, B को इधर लिख लेना चाहिए, A को लगते हैं 20, B को लगते हैं 25। ठीक है? 2 दिन किसने काम किया? A ने, तो 2/20 काम हो गया। कितना काम बचा है? 1/10, 9/10 वर्क बचा है।
समझ गया जी? जी सर। ठीक है। B joined him and in how many days will they now take together to complete the work? और A और B को कितने दिन लगेंगे ये पूछा हुआ है। अब A का एक दिन का काम 20, B का 25 है। AB का एक दिन का काम नहीं है हमारे पास। AB को कितने दिन लगते हैं वो भी नहीं है हमारे पास। तो 1/20 प्लस 1/25 1 बाय टोटल वर्क, जी सर। ठीक है। 100 बाय 20 5 4 1/2 9/100 हो गए, जी सर। ठीक है। टाइम लगेगा 100/9 डेज। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ए और बी को पूरा काम करने में 100/9 डेज लगते हैं, यही मतलब हुआ इसका। जी सर। तो 9/10 वर्क करने में कितना लगेगा? 100/9 into 9/10 आ गया 10 डेज। ब्रेकडाउन समझ आ रहा है? Every question needs to be broken down into parts. Separate parts have to be concluded separately. Then you have to combine the information to get a final conclusion. CUET में एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंपलेस्ट में से पूछेंगे, जैसे 1/a + 1/b = 1/2, उससे ऊपर नहीं पूछेंगे। CUET आई एम एक्सपेक्टिंग ए सिंपल क्वेश्चन तो देंगे। ठीक है जी, आज 10 क्वेश्चन किए हैं, स्टार्ट किया हमने। कल हम फर्दर ऐड करेंगे, कल हम कोई 25 से 30 करेंगे। थैंक यू।